रविंद्रनाथ टैगोर। साल था 1861। कोलकाता के जोरसां को ठाकुरबाड़ी में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भारत की आत्मा बन गया। वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। बचपन से ही कविताओं से प्रेम था। प्रकृति में खेलते हुए उन्होंने जीवन का असली अर्थ सीखा। किताबें नहीं, जिंदगी ही थी उनकी सबसे बड़ी गुरु। दृश्य: छोटा टैगोर बाग में बैठा, रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उनका दिल अपने देश में ही बसता था। वापस लौटकर उन्होंने उठाया कलम, और उस कलम ने बदल दी पूरी बंगाली साहित्य की दिशा। संगीत थोड़ा भावनात्मक होता है। गीतांजलि व काव्य संग्रह जिसने दिलाया उन्हें 1913 का नोबेल पुरस्कार। पहले एशियाई जिन्होंने दिखा दिया कि भारत की मिट्टी से भी जन्म ले सकता है। एक विश्व कवि। दृश्य: नोबेल मेडल, विदेशों के अखबार। लेकिन टैगोर सिर्फ कवि नहीं थे, वह संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक और शिक्षक भी थे। उन्होंने लिखे 2000 से अधिक गीत, जिनमें से 2 बने राष्ट्रगान: जन गण मन, भारत का राष्ट्रगान; आमर सोनार बंगला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान। दृश्य: भारत और बांग्लादेश के झंडे लहराते हुए। वॉइस ओवर: टैगोर मानते थे कि शिक्षा का मतलब केवल किताबें नहीं, बल्कि प्रकृति, स्वतंत्रता और मानवता की समझ है। इसी सोच से उन्होंने शांति निकेतन में स्थापना की विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की, जहां विद्यार्थी प्रकृति की गोद में सीखते हैं, आसमान की खुली छांव में सोचते हैं। उन्होंने कहा था, देशभक्ति अगर नफरत बन जाए तो वह मानवता के खिलाफ है। उनका सपना था एक ऐसा संसार जहां सब इंसान एक परिवार हों। 7 अगस्त 1941। शरीर भले ही मिट्टी में मिल गया, पर उनकी रचनाएं, उनकी धुनें आज भी जीवित हैं हर भारतीय के दिल में। वह थे, हैं और रहेंगे भारत की आत्मा, बंगाल की धड़कन, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट: A tribute to Rabindranath Tagore, the eternal voice of India.